गुफा में तपस्या कर रहे हैं। हे मित्र, तुम मेरी आज्ञा से वहां जाकर के मुनि नारद जी की तपस्या को विघ्न करो, भंग करो, क्योंकि मित्र का कार्य जो सच्चा मित्र होता है वे मित्र का कार्य करने में, मित्र का साथ देने में कभी पीछे नहीं हटता है। मित्र मिले बाजार में, उजाड़ में वहीं 8 बाजार, अरे शत्रु मिले बाजार में वहीं विकट उजाड़। सच्चा मित्र होता है वे उजाड़ में भी, बनी में भी मिल जाए तो वहीं हाट बाजार लग जाता है, प्रेम की बातें होने लग जाती है। और शत्रु यदि बाजार में भी मिल जाता है तो वहीं पर विकट उजाड़ हो जाता है। बाजार के अंदर भी, हाट बाजार के अंदर भी शत्रु मिल जाए तो वहीं उजाड़ हो जाता है, कभी प्रेम की बातें नहीं होती हैं। इसीलिए मित्र मित्र ही होता है। कामदेव ने कहा मित्र का धर्म आपातकाल में साथ देना है। इसीलिए हे इंद्रदेव, चिंता का त्याग करो, मैं अभी मुनि नारद जी के पास जाकर उनकी तपस्या में विघ्न करता हूं। शुद्ध जी बोले, हे मुनि, ऐसा कहकर के रथी के सहित कामदेव मुनि नारद जी के समक्ष गया और वहां जाकर के कामदेव ने अपनी काम कला का प्रदर्शन किया। हर्षण, शोषण, मारण, उच्चाटन, ऐसे बाणों को छोड़ दिया। ऐसी काम कला की रचना की, वृक्षों पर दीपक जल गए, सब दिशाएं प्रफुल्लित हो गई, मंद मंद सुगंधित पवन चलने लगी और सभी लताएं खिलने लगी और अप्सराएं नृत्य करने लगी। नाना प्रकार की काम लीला का प्रदर्शन किया, लेकिन मुनि नारद जी पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि मुनि नारद जी समाधि अवस्था को प्राप्त हो चुके थे और मुनि नारद जी के पहले ही वहां भगवान शिव ने कामदेव को वश कर दिया था। इसीलिए जहां जहां तक उसकी भस्मी उड़कर गई, वहां तक भगवान शिव जी का वरदान था कि जहां तक तेरे शरीर की ये भस्म उड़कर के जाएगी, वहां तक काम वासना का कोई असर नहीं होगा। इसलिए मुनि नारद जी पर कोई कामदेव की वासना का असर नहीं। जो ही मुनि नारद जी ने योग समाधि का, योग निद्रा का त्याग किया, नेत्र खोल करके देखा तो सन्मुख कामदेव दृष्टि आ गया। जो ही कामदेव पर मुनि नारद जी की दृष्टि पड़ी, श्रुत जी बोले, हे मुने, कामदेव कांपने लगा।
कामता हुआ कामदेव मुनि नारद जी के चरणों में जाकर के पड़ गया। हे मुनिवर, मेरे अपराध को क्षमा करें, मैंने आपका अपराध किया है। मुनि नारद जी ने कहा, कहो कामदेव, आपने मेरा क्या अपराध किया है? कामदेव ने कहा, महाराज, आज आपसे कामदेव हार गया। हे मुनिवर, आप जीत गए, आपने कामदेव को हरा दिया, आप जीत गए। मैंने मेरी जितनी भी कला थी वे सब आपके ऊपर लगाई, सब कला का प्रदर्शन किया, लेकिन मेरी कला का आपके ऊपर कोई असर नहीं। इसीलिए आज से आपका से कामदेव हार गया। कामदेव के ऐसे कहने पर मुनि नारद जी के अभिमान हो गया। कि मेरे समान कोई भी ऋषि काम विजेता नहीं है, मैंने कामदेव को जीत लिया है। अब इस बात को भगवान शिव जी को बताना चाहिए। उसी समय बिना बजाते हुए मुनि नारद जी कैलाश हो गए।